एक ऐसा देश जहां सब्जी मार्केट जैसा कैश मार्केट भी है और लोग पैसे को किलो के भाव में लाते हैं। आखिर इस देश में पैसा ऐसे बिकता क्यों है और यहाँ आपको चाय पीने के लिए भी इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे? तो चलिए जानते हैं आज इस देश के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज के डेट में पैसे का इम्पोर्टेंस काफ़ी है। लोग इसको छुपा के या 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा के सर्विलेंस में रखते हैं या लॉकर में। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सब्जी मार्केट के जैसा कैश मार्केट होता है और कैश लिटरली किलो के भाव में बिकते हैं। जहां बाकी देशों में सब्जी मार्केट जाते हो, प्याज, आलू, टमाटर किलो के भाव में लाते हो, वहीं इस देश में पैसों के साथ कुछ वैसा ही व्यवहार होता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश सोमालीलैंड की, जो गूगल मैप में भी नहीं दिखेगी। जिस देश को आज भी कई देश एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में नहीं देखते। पर ऐसा क्यों? दरअसल ये देश सोमालिया में जुड़ा हुआ था, फिर कई सिविल वॉर के चलते ये देश अलग होने की तैयारी में लग गया और 1981 में एक सोमालीलैंड नेशनल मूवमेंट बनाया गया, जिसमें हर वो इंसान शामिल होता है जो इस पर्टिकुलर एरिया को एक अलग देश के रूप में देखना चाहते थे। फिर 1988 में तब के डिक्टेटर प्रेसिडेंट सियाद बैरे ने इन सोमालीलैंड नेशनल मूवमेंट पे हमला कर देते हैं और कई जान चले जाते हैं। और उसके बाद इस मूवमेंट में आग जैसा लग जाता है और हर एक इंसान उस रीजन का सोमालिया से अलग होना चाहता है। और जैसे ही 1991 में सियाद बैरे का तख्ता पलट जाता है तो SNM यानी सोमालीलैंड नेशनल मूवमेंट के मिलिट्री ग्रुप अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट मान लेते हैं सोमालिया से और हरगैजा को अपना कैपिटल बनाते हैं। और इस जंग में कई जान, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी होता है, जो इस देश को कई साल पीछे ले जाने का कारण बनता है। तो इसी के चलते सोमालीलैंड के करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता है, यानी साधन कम हो जाते हैं, इनकम कम हो जाते हैं और पैसा ज़्यादा, जिसके वजह से यहाँ आप अगर एक चाय भी पियोगे तो आपको हजार के सोमालीलैंड शिलिंग देना पड़ेगा, जो यहाँ का करेंसी है। अगर आप यहाँ राशन लेने जाओगे तो आपको ढेर सारा पैसा लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप गलती से कार खरीदने या ज्वेलरी खरीदने का सपना देख लिए तो आपको पैसा ठेले गाड़ी में लद कर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पैसा लद कर लेके जाने के लिए स्पेशली एक पहिए वाला ठेले गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ये मार्केट में कैश एक्सचेंज कराया जाता है। क्योंकि इस कैश का वैल्यू काफ़ी कम है तो वहाँ के लोग उनके करेंसी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप इस मार्केट में $1 एक्सचेंज कराओगे तो आपको लगभग 9000 सोमालीलैंड शिलिंग दिया जाएगा। और अगर आप $10 एक्सचेंज कराते हो तो आपको वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 1-2 किलो नहीं बल्कि 50 किलो, जिसको लद कर लेके जाने के लिए भी एक ठेले गाड़ी का जरूरत पड़ेगा। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ का हालत क्या है। इस देश में तकरीबन 50 लाख लोगों का पॉपुलेशन है, जिसमें से ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, जिनका लैंग्वेज सोमाली या अरबिक होता है। इस देश में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। यहाँ हर 4 लोग में से 3 लोग लिखना या पढ़ना नहीं जानते। वहीं हर 4 बच्चे में से एक बच्चा स्कूल तक नहीं जा सकता गरीबी के कारण, जिसके वजह से यहाँ पढ़ाई लिखाई का काम कोई नहीं कर पाता। ना ही यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्कोप है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हार्श है और यहाँ के मिट्टी गर्मी की वजह से फट जाते हैं। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो फार्मिंग के लिए सही नहीं माना जाता। बस एक तरफ समुंदर छोड़कर बाकी कई जगहों में बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान भरे पड़े हैं और सही से पीने का पानी तक मिलना यहाँ काफ़ी मुश्किल है, जिसके कारण हर कोई मजदूरी या मछली पकड़कर या कुछ छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा करते हैं। हालांकि यहाँ से दुनिया भर में स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ऊंट, बकरियाँ, कैटल ब्रीड्स के गाय भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं जिससे देश की गरीबी में कुछ खास फर्क पड़े। यहाँ का ज़्यादातर एक्सपोर्टिंग एक ही फेमस पोर्ट बारबेरा पोर्ट से होता है। अगर टूरिज्म सेक्टर्स की बात करें, द रॉक आर्ट और लास गिल जैसे गुफाएं यहाँ के फेमस जगहों में से एक है। इन गुफाओं में काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाए गए हैं, जिसको 2002 में ही डिस्कवर किया गया था एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट टीम द्वारा, जिसे थोड़ा बहुत आदमी देखने के लिए आते हैं सी बीच के अलावा।
लेकिन ये देश पहले काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग यहाँ का काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज लूट कर ले गए अपने देश, और बाकी के रिसोर्सेज को निकालने के लिए इन लोगों के पास पैसे तक नहीं है। तो जैसे तैसे करके ये देश चल रहा है। ये दुनिया की चौथी सबसे गरीब देश है, साउथ सूडान, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बाद। यहाँ का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की एक अच्छी बात भी है। जहाँ इंडिया जैसे देश में यूपीआई जैसे सुविधाएं कई जगहों में आज तक नहीं पहुँच पाई, वहीं सोमालीलैंड और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में कैशलेस सुविधाएं काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ एक ज़ाद मोबाइल पेमेंट सिस्टम आई है 2009 से वहाँ के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर टेलीसॉम द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ हर छोटे से छोटे गांव में भी मोबाइल पेमेंट का सिस्टम मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर छोटे से छोटा सामान देने के लिए यहाँ पैसों की गड्डी देनी पड़ती है। इसीलिए हर कोई लोग कैश कैरी करने से परेशान हो गए हैं और फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बारकोड स्कैन करके या नंबर डायल करके, जो डायरेक्टली लाखों सिलिंग ट्रांसफ़र हो जाते हैं चंद मिनटों में। यहाँ कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का सिस्टम नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल बैंकिंग है जहाँ से आप एक्सचेंज करके पैसा लेके आ सको। इसी वजह से हर कोई कैश मार्केट में जाता है पैसा एक्सचेंज कराने के लिए, और ज़ाद जैसे मोबाइल पेमेंट सिस्टम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान कर रही हैं। तो यही था आज के वीडियो में सोमालीलैंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।